मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो भाई बिल्कुल सही बात है, आयान रिप्लाई भी क्यों करे। किसी भी बच्चे को आप 4:30 5 o'clock पे उठा करके घूमने के लिए लेके जाओगे और उससे आप एक्सपेक्ट करो कि वो आपको वो गुड मॉर्निंग बोले, तो वो तो नहीं बोलने वाला। हम निकल गए हैं अपने इटली के ट्रिप के लिए, जो कि हमारी फ्लाइट थी 6:55 पे। उसके लिए हमें उठना पड़ा 4 o'clock। मेरी नींद तो नहीं खुल पाई थी। अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड की नींद खुल गई थी, तो उन्होंने चाय बनाई, हम दोनों चाय पी और फिर फटाफट लग गए दोनों रेडी होने के लिए, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने पूरा बैग पैक कर लिया था हम तीनों के लिए। इसीलिए आज जल्दी जल्दी बस हमें रेडी होना था। और हमारी फ्लाइट जो थी वो है 6:55 पे, जिसके लिए हमें घर से निकलना था 5:20 के अप्रॉक्स में। तो हमने रेडी होकर की और एक कैब बुक कर ली और कैब आराम से जल्दी आ गया। और हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, स्किपॉल इज जस्ट 15 और 10 मिनट्स का ही डिस्टेंस है। तो हम पहुँच गए। वहाँ पे सब कुछ सेल्फ चेकिंग ही करना था, बहुत बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी। हमें लगा था कि ऐसा तो नहीं है, बहुत लाइन में लग जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भीड़ नहीं थी। हमें सेल्फ चेकिंग करना था, सब कुछ जितना भी वेट था वो सब खुद से करना था। हमने एक एक्स्ट्रा लगेज लिया था, क्योंकि टिकट के साथ 10 kgs का था, पर हमारे साथ तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा लगेज तो होना ही होना है, क्योंकि आयान है। तो हमने 23 kg का एक्स्ट्रा लगेज ऐड कर लिया था, जो कि हमें 33 यूरोज का पड़ा था। तो ये रेड वाली बैग हमारा एक्स्ट्रा लगेज का है। बाकी दो छोटे छोटे जो कैबिन बैग होते हैं वो था, और एक आयान का स्ट्रोलर था। और आयान की जो स्ट्रोलर है वो योयो स्ट्रोलर है। उसका मतलब है कि वो इजीली फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होकर के जैसे केबिन बैग में हम अपना बैग रख सकते हैं, उस तरह से इसका स्ट्रोलर रख सकते हैं। तो हम इस स्ट्रोलर को इजीली जो फ्लाइट है उसके एंट्रेंस तक लेके जा सकते हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा इससे अच्छा होता है, क्योंकि जब भी हम आयान को स्ट्रोलर से बाहर निकालते हैं तो वो बहुत भाग जाता है और इधर उधर घूमने लगता है, वो कि हमारे लिए बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत चला जाता है। तो हम सोचे कि सबसे अच्छा बेस्ट जो है वो ये होता है। तो जब भी आप भी अगर ट्रैवल करें अपने बेबी के साथ, तो मेक श्योर कि आपके पास योयो स्ट्रोलर हो, जिससे आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाए। और यहाँ हम यूरोप के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें इमिग्रेशन में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इसीलिए हमारी जो जर्नी ईजी हो जा रही है, क्योंकि हमें कोई भी लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है, कोई इमिग्रेशन का झंझट नहीं है सिर्फ। लेकिन हाँ, बस एक लाइन में लगनी थी, जो कि थी सिक्योरिटी चेकिंग की लाइन, और वो बहुत लंबी थी। लाइक घर से निकलो तो लगता है बस हम निकल गए, बट वहाँ पहुँचने पे तो लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया ही बस बाहर घूमने के लिए निकल पड़ी है। और यहाँ फ्लाइट में आयान ने सिर्फ और सिर्फ खाया बनाना, जो कि मैंने घर से ही ले लिया था, क्योंकि आयान को बनाना बहुत पसंद है। और फ्लाइट में हमें मिली चीज सैंडविच, जो कि हमने खा लिया, लेकिन आयान को पसंद नहीं आया, आयान नहीं खाया। फिर हम फाइनली पहुंच गए हैं इटली, जहां से अब हम निकल गए हैं, फ्लाइट से निकल गए हैं, और अब हम जा रहे हैं अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले लगेज कलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले तो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट काम है, और वो इम्पॉर्टेंट काम है आयान का डायपर चेंज करना। बिल्कुल, तो क्योंकि हम से घर से निकल गए थे 5:30 और अभी हम पहुँचते पहुँचते 9:30 10 हो गया है। तो लगेज कलेक्ट करने के बाद हम सोचे कि हमें जाना कहाँ कैसे है, क्या हमें टैक्सी लेनी चाहिए या फिर हमें यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हमने सोचा कि यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लोर करें, क्योंकि सामने में ही हमें लियोनार्डो एक्सप्रेस दिख गया था। तो हमने सोचा कि यहाँ से ही टिकट लेते हैं डायरेक्टली, और उसके बाद हमने लिया है पिस्ताचियो क्रोसान, जो कि हम सब ने मिलके खाया और आयान को भी पसंद आया। और ये थोड़ी सी स्वीट सी थी, और मुझे इन नेदरलैंड से रिलेटिवली वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट में डिफरेंस दिखा। वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मुझे दिखा, क्योंकि वहाँ पे ये जो क्रोसान था वो 1 यूरो का मिल गया, और पिस्ताचियो क्रोसान अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 to 3 यूरो में आपको मिल जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा कॉस्ट वहाँ पे कम लगा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, नो डाउट। तो उसके बाद से हमने अपनी जो टिकट थी उसको वैलिडेट करा। वहाँ पे ग्रीन कलर का आप एक देख रहे होंगे मशीन, ये वाली, जिसमें हमें टिकट पहले वैलिडेट करनी है, उसके बगैर आप नहीं जा सकते। अगर आप चले गए तो आपको फाइन लग सकती है। तो सिंस मेरे हस्बैंड पहले टिकट वैलिडेट किए और बहुत लोगों को पता नहीं था, तो उन्होंने सबकी हेल्प करी कि कैसे वैलिडेट करते हैं। और फिर हम बैठ गए हैं ट्रेन में, जहाँ से हमें जाना था ट्रस्टेवराज, और आयान यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा था। और ट्रस्टेवरा हम उतर चुके हैं। अब यहाँ से हमें एक और जगह जानी है, वो है
अरेनुला, जिसके लिए हमें बस लेनी है। तो उसके लिए पहले हमने टिकट ली, फिर यहाँ के स्टेशन पे आके हम खड़े हो गए और यहाँ से हमें बस बहुत इजीली मिल गई है। उसके बाद से हम निकल जाते हैं अरेनुला के लिए, जहाँ पे थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारी होटल है। और अब मैं दिखा देती हूँ आपका हमारा होटल रूम। ओके 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 ओके। तो अयान को चाहिए उसका कोको मेलन, क्योंकि थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, वो खाना नहीं खाया है शायद इसलिए। और ये रहा हमारा खाना, नाचोस, और ये कुछ कढ़ी और चावल अयान के लिए। हमारा रूम में खाना आ चुका है और मस्त इसको एंजॉय करने वाले हैं। और फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे मस्त सोने वाले हैं और उसके बाद हम शाम में निकलेंगे बाहर घूमने के लिए। तो हम इतने थक गए थे कि जब सोए तो इतनी लंबी सो गए कि हम लोग उठे हैं 4:30 में। तो 4:30 में उठ के हम लोग जल्दी जल्दी फिर रेडी हो गए और रेडी होकर के अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक मशीन घूम रही है। हमें लगता है अब ये क्या मशीन है, तो जब जा करके देखते हैं तो देखते हैं कि ओहो ये तो क्लीनिंग मशीन है। तो एआई तो हमारी हर तरह से ही जॉब ले रही है। अभी पहले तो रिसेप्शन की जॉब एआई लेती थी, अभी जो हाउसकीपिंग की भी जॉब ले रही है। तो उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं ट्राविया फाउंटेन और ये जो है बहुत ही नज़दीक है हमारे होटल से, लाइक 22 मिनट्स की वॉक के डिस्टेंस पे शो कर रहा है। तो हम सोचे कि अच्छी सी वॉक भी हो जाएगी हमारी और हम अपने जो होटल के आसपास का जो एरिया है वो भी देख लेंगे। और अयान भी बोल रहा है लेट्स गो लेट्स गो। तो काफ़ी अच्छा सा वेदर दिख रहा है, लाइक वेदर उतना अच्छा तो नहीं है, थोड़ा सा रेनी सा है, तो वो थोड़ा सा एक लग रहा है कि कहीं ज़्यादा रेनी ना हो जाए तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे पास छाता नहीं है, तो देखते हैं कैसा सा होता है अभी आगे का चल के। बीच में हमें दिख गई मैककैफे, तो हम वहाँ से अपनी कॉफी कैसे नहीं लेते। तो मैंने ली अपने लिए कॉफी और अयान के लिए मस्त क्रोसान लिया हमने। और वहाँ पे और भी बहुत सारी मीठी मीठी चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डोनट है और बहुत ही अच्छी खासी चीज थी वहाँ पे। लेकिन हमें और कुछ नहीं लिया था, हमने फ्राइज लिया था अयान के लिए और एक क्रोसान लिया। उसके बाद मैं अपने लिए कॉफी ली और फिर हम निकल के वहाँ से ट्राविया फाउंटेन के लिए, जो कि बहुत ही नजदीक है यहाँ से। और ये रहा ट्राविया फाउंटेन। भाई इतनी भीड़ कि क्या बताऊँ मैं आपको। मैंने सोचा था यहाँ पे सिक्का फेंकूंगी, क्योंकि उसे यहाँ पे सिक्का फेंकना होता है, पर हमारे पास तो सिक्के थे ही नहीं, तो हमने आज सिक्का फेंका नहीं। हम सोचे कि कोई बात नहीं, अभी तो रहना है यहाँ पे, हम किसी और दिन आकर के सिक्का फेंक के चले जाएंगे। सिक्का फेंकने का मतलब है कि आप वापस से रोम आकर के विजिट करोगे, तो कोई बात नहीं, ये प्लान हम किसी और दिन करते हैं। और अब उसके बाद हम निकल जाते हैं थोड़ी देर और आगे। और आगे आने के बाद हमें दिखता है कि एक बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा है, जिसमें शॉपिंग की बहुत सारी उसमें शॉप्स है, लाइक मैंगो, ज़ारा, बहुत सारी, लाइक जो भी आप यू जस्ट नेम इट एंड इट विल बी देयर। तो बहुत सारी चीज़ें थी। हमने वहाँ पे हम बस गए पर कुछ खरीदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लिए बहुत आज लेट हो गई थी। हम बस यहाँ पे विजिट किए, उसके बाद फिर हम निकलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, जो कि हमें एक्चुअली नहीं पता है कि हम क्या देखने वाले हैं आगे।
घूमते घूमते चलते चलते हम आ गए रोम की एक और सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट और वो है पैंथियन। तो मेरे साथ आप भी इस जगह का नजारा लीजिए। तो इतना सारा घूम के और थक जाने के बाद हम सोचे कि अब चलते हैं अपने होटल और वहाँ ही आराम से हम रूम सर्विस लेंगे और उसके बाद आराम से खाएंगे। और आयान के साथ हमने थोड़ा खेला और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये देखने के लिए कि हमने नेक्स्ट डे क्या क्या किया। तब तक के लिए बाय। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और प्लीज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।